नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। इस समय मीरा रोड पूनम सागर चतुश्वर महादेव मंदिर के पास में है, जहां पे कुछ दिन पहले मनपा द्वारा ये पूजा घर के ऊपर थोड़ा कार्रवाई की गई थी, जहां पे हवन कुंड भी था और चप्पल रखने का स्थान भी था। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो इस मंदिर के ट्रस्ट हैं, उनका ऐसा आरोप है कि ये पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता के इशारों पे ही ये तोड़ा गया है, क्योंकि ऐसा अधिकारी का भी कहना है। ऐसा यहाँ के स्थानीय लोग और ट्रस्ट के सदस्य बता रहे हैं। जिसके बाद पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए और उनके ऊपर जो आरोप लगे थे उसको खंडन करते हुए कहा कि मैं मंदिर बनवाने का काम करता हूं, न कि तोड़वाने का काम करता हूं। उसके बावजूद भी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। इसी के बारे में आज 145 विधानसभा चुनाव प्रमुख एडवोकेट रवि व्यास यहाँ पे आए हैं। आइए देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस मंदिर को लेकर। क्या कहना चाहिए? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इस मीरा भाईंदर शहर, जो कि धर्म की नगरी से जाना जाता है, आज आप देखेंगे कि पूनम सागर के अंदर केवल एकमात्र हिंदू मंदिर हमारे सामने यहाँ पे जिसका निर्माण हुआ है, और उस एकमात्र हिंदू मंदिर के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई हुई आपने देखा। और कहीं ना कहीं ये जो मंदिर के आसपास का जो स्ट्रक्चर था, जो मंदिर के परिसर का ही भाग था, जैसे कि उसमें पूजा सामग्री का जो सामान का एक उसके अंदर जगह थी, साथ में जूता और चप्पल रखने का जो स्टैंड था उसके लिए एक व्यवस्था की थी, और साथ में एक हवन कुंड जो था जहाँ पे यज्ञ और बाकी सभी धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। इस मंदिर से जुड़ा हुआ ही एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग था, जिसके ऊपर मनपा द्वारा तोड़ा कार्रवाई की गई है। और आपने देखा कि यहाँ के सभी स्थानिक रहिवासी एवं मीरा भाईंदर शहर का समस्त हिंदू समाज के मन में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है इस विषय को लेकर कि ये कार्रवाई यहाँ पे क्यों की गई, किसके कहने पे की गई, और ऐसी क्या वजह थी कि इतने सारे अवैध जो बांधकाम यहाँ पे चल रहे हैं, और इतने सारे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बने हुए, उन्हें ना देखते हुए केवल हिंदुओं के स्थलों को क्यों टारगेट किया जा रहा है। आरोप ऐसा देखिए, यहाँ के स्थानिक रहिवासियों को ये सूचना मिली जब यहाँ पे तोड़क कार्रवाई हो रही थी, तो काफ़ी यहाँ की आसपास की सोसाइटी की महिलाएं, यहाँ के सभी मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए कार्यकर्ता सभी यहाँ पे पहुँच गए थे। उन्होंने प्रशासन के सामने हाथ पैर जोड़े उन सभी के, और उनसे कहा कि आप ये कार्रवाई आप रोक दीजिए। लेकिन उन्होंने उस समय ऐसा कहा कि भाई आप ही के पार्टी के कुछ नेता है जिनका नाम आपने कहा अभी, उन्हीं के वजह से ये कार्रवाई हो रही है। तो ये जब बात प्रशासन के ही कुछ तोड़क कार्रवाई के अधिकारियों ने जब ये बात यहाँ के स्थानीय नागरिकों को बताई, तब उनके अंदर यहाँ के लोगों में रोष आ गया, और उसके बाद जो भी भावना में आकर या आक्रोश में आकर जो प्रतिक्रिया दी वो आप सभी ने सुनी है। सर, पूर्व विधायक इसी मामले को लेकर न्यायालय के प्रशासन गल गए थे। उनका कहना है कि मुझसे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, और उन्होंने बल्कि यहाँ के लोगों ने उनकी गाड़ी को घेरा, उन पर मामला दर्ज किया जाए, इस तरह की बातें। देखिए, ये सारे जो स्टंटबाजी है और ये सब जो दबाव की राजनीति है, वो हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं पे या हमारे यहाँ की स्थानिक जनता पे या हमारे हिंदू समाज के लोगों पे अगर कोई करने का प्रयास करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कि ये किसी के खिलाफ झूठी कंप्लेन करना और किसी के खिलाफ दबाव की बातें करना, षड्यंत्र रचना, ये सारी चीज़ें अगर कोई करता है तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और कहीं ना कहीं अपने भारतीय जनता पार्टी को, जिसको हम पार्टी नहीं कहते, जिसको हम परिवार कहते हैं, और जब परिवार के अंदर अगर आप एक मुखिया के रूप में हो, आप एक गार्जियन के अगर भूमिका में कार्य करते हो, तो हमें सभी कार्यकर्ताओं को, सभी हमारे साथियों को साथ में लेकर कार्य करना चाहिए, ना कि राजनीति का शिकार बनाते हुए किसी पे आरोप लगाओ, किसी पे झूठा केस लगाओ, किसी को जेल डालो, किसी पे दबाव बनाओ, किसी को धमकी दो। ये जितने भी ओछे कार्य है, ये किसी को भी शोभा नहीं देता, चाहे उसके अंदर अगर मैं सम्मिलित हूँ या इसके अंदर कोई और सम्मिलित हो। तो हमें कहीं ना कहीं हमारे पार्टी और संगठन को ध्यान में रखना है, हमारी विचारधारा को ध्यान में रखना है, और कौन से विषयों पर राजनीति हो रही है। आज एक मंदिर को जिस तरीके से राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है, ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। मैं हालांकि इस विषय के अंदर मैं बोलना अपने आप को उचित नहीं समझता था, लेकिन मुझे मजबूरी में यहाँ के स्थानीय के लोगों ने जब कल का यहाँ पे एक माहौल देखा कि किस तरीके से एक नेता आते हैं, 50 लोगों को यहाँ पे साथ में लेके आते हैं, साथ में मीडिया को लेके आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद में उसके अंदर साथ में कुछ नया नगर के साथ में वो लड़के भी लेके आते हैं। तो ये सारी जो बातें जब यहाँ पे हुई, तो यहाँ पे नागरिकों के अंदर और खास करके महिलाओं के अंदर ये असंतोष हुआ, और कहीं ना कहीं उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि रवि जी आप यहाँ पे आइए और इस
बात को आप संभालिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मंदिर का जो ढांचा है, ये पूरा का पूरा ढांचा ये मंदिर से जुड़ा हुआ था। इसका जो कंस्ट्रक्शन किया है वो एक साथ में उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। और जब ये तोड़क कार्रवाई हुई है चप्पल जूता स्टैंड पे, पूजा सामग्री की जो दुकान बनाई थी उसके ऊपर, और जो हवन कुंड का जो परिसर था, इसको जब पूरी तरीके से तोड़ा तो जो मंदिर की जो मेन दीवार है और जो मंदिर का गुंबज है उसके ऊपर भी पूरी तरीके से क्रैक आ गए, और कहीं ना कहीं पूरा जो मंदिर का स्ट्रक्चर है ना वो हिल चुका है, उसका ढांचा हिल चुका है। तो अभी नया नया लाखों रुपए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके इसका जीर्णोद्धार किया है, जिसके अंदर सभी लोगों ने अपना सहयोग दिया था। और उसके बाद में जब इस तरीके की तोड़क कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं उसके स्ट्रक्चर के ऊपर भी नुकसान पहुंचा है। आप देख सकते हैं क्रैक हो गया है, किस तरीके से सारी टाइल से टूट गई है, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी यहाँ के आम जनता का और इस मंदिर ट्रस्ट का इस बात को लेके हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो गाले थे ये कुछ कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं थे। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था कि यहाँ पे कोई कपड़ों की दुकान किसी ने खोली है कि इस गालों को किसी ने बेच दिया है कि जिसका कोई आर्थिक लाभ उठा रहा है। ये सारी जो व्यवस्थाएं थी वो मंदिर प्रशासन के, मंदिर प्रबंधन कमेटी की ही देखरेख के अंदर ये सभी कार्य हो रहे थे। और ये कहीं भी मंदिर की सुविधा किस तरीके से यहाँ के दर्शनार्थियों को मिल सके, उसके लिए ये सारी की सारी सुविधा यहाँ पे की जा रही थी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे कई सारे मंदिर है हमारे इस मीरा बंदर शहर के अंदर, जिसके अंदर कुछ हमारे मीरा बंदर शहर के बड़े नेता का भी मंदिरों के अंदर निर्माण के अंदर सहयोग रहा है, जिसके अंदर हमने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, हमने भी उसके अंदर आर्थिक रूप से भी सहयोग किया था। ऐसे मंदिरों के प्रीमाइसेस में मंदिर केवल 2000-3000 स्क्वायर फीट का है, लेकिन उसके पास में जो भूमि है वो करीबन 1-1.5 एकड़ की जो भूमि है, उस पूरी की पूरी भूमि के ऊपर टर्फ वालों को भाड़े पे दे दिया गया है। शादी ब्याह के लिए उसे लॉन के हिसाब से वहाँ पे उसे उसका कमर्शियल यूज करके इस्तेमाल किया जाता है। लाखों रुपए का भाड़ा उस मंदिर परिसर के अंदर जो आपने स्ट्रक्चर बनाए हैं, जो आपने शेड बनाए हैं इलीगल, उसके माध्यम से लाखों रुपए आप कमा रहे हैं, लेकिन उसके बारे में तो कभी किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की। उसके बारे में तो कभी हिंदू समाज के लोगों ने या उसके अंदर तो आपके राजनीतिक कॉम्पिटिटर्स ने या आपके साथियों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। तो आप लोग क्यों इस तरीके की छोटी वस्तुओं के ऊपर आप ध्यान देते हैं और कहीं ना कहीं आप ईगो की राजनीति करते हैं। मैं इस शहर के सभी जन नेताओं से ये प्रार्थना करता हूँ कि पहले शौचालय पे कार्रवाई हुई थी, उसके अंदर किसी और नेता का नाम आया था। इस बार जूता चप्पल स्टैंड, पूजा की दुकान और हवन कुंड के ऊपर कार्रवाई है, इसमें किसी और नेता का नाम आया है। तो ये मंदिर पे, धर्म पे और खास करके हमारे सनातन के ऊपर अगर आप राजनीति करेंगे नहीं करेंगे तो यह आपके लिए भी अच्छा होगा और इस शहर के लिए भी अच्छा होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।